दीप्ति माता जी से हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में कृष्णा बुक के। कल से हम लोग 7 बजे एग्जैक्ट 7 बजे सुबह के साथ कृष्णा के साथ कृष्णा बुक में रहेंगे हम लोग। प्लीज आप लोग सब अच्छा से सुबह में जुड़ जा सकते हैं। आज मेरा ये बैच खत्म हो गया। आज एक ही दिन हम हाफ एन आवर क्लास लेंगे। अच्छा सा दीप्ति माता जी शेयर कर लेंगे। शेयर करने से पहले मंगलाचरण के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। तो जैसे कि हम लोग आप लोगों को भी सबको भी सीखना चाहिए मंगलाचरण। ये सीख लीजिए। मैं पढ़ता हूँ, आप म्यूट में रहते हुए ही पढ़िए, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। सब लोग मेरे साथ में हरे कृष्णा मंत्र बोलिए 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। और जब भी हम लोग भागवतम पढ़ते हैं मैं चंद श्लोकाएं डेली में डाल रहा हूँ। तो आप लोग, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी क्या करना है, तो म्यूट में रह के पढ़ो। तो इससे आपको भी कंठस्थ हो जाएगा। भागवतम जब भी हम पढ़ते हैं, प्लीज कौन है वो अनम्यूट करें, म्यूट कर लो, वरना दीप्ति माता जी और मैं मणि माता जी को नहीं बनाया क्या, मैं मणि माता जी को ही बना दूंगा। एक मिनट, प्लीज म्यूट कर लो। ये श्लोका भागवतम जब भी रिसाइट करते हैं हमको पढ़ना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। श्रवणं स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंथास्तो भद्राणि विभुत्नोति सुहृत्सतम नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। और कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञानम वासुदेवा परम तपः वासुदेवो परो धर्मो वासुदेवा परा गतिः। हे कृष्ण। हरे कृष्णा मैया, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। माता जी स्क्रीन शेयर करेंगे, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हरे कृष्ण। यस, पढ़ लीजिए माता जी आप पहले, बाद में आपको जो भी हमारी कोई भी, अगर दीप्ति माता जी ने तो मनी माता जी जो भी फ्री है वो लोग दूसरों का नाम लेंगे, जो लोग हाथ उठाते हैं उनका नाम लेंगे। हरे पुरुषोत्तम श्री भगवान हरे कृष्ण प्रभु जी। रासलीला शुभारंभ 29वां अध्याय। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रासलीला संपन्न हुई। पिछले अध्यायों के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद ही हुई। तत्पश्चात
धात्र द्वितीय भैया दूज संपन्न हुई, तब इंद्र का कोप प्रदर्शित हुआ, जिसमें मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि हुई, एवं कृष्ण ने 7 दिन तक 9 दिन तक गोवर्धन पर धारण किए रखा। फिर कृष्ण को वृंदावनवासी आपस में कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे थे, और अगले दिन नंद महाराज ने एकादशी व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को वे गंगा स्नान करने गए, जहाँ पर उनके एक दास ने उन्हें बंदी बना लिया, और फिर कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया। तब ग्वालों सहित नंद महाराज को आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया गया। इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। अश्विनी मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवत के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के रासलीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था। अतः यह रासलीला 8वें वर्ष में हुई। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निधिका माता जी। 1 मिनट माता जी, पहले दीप्ति माता जी पढ़ लेंगे। और ये आज से माता जी, प्रभु जी, हम लोग रासलीला का अध्याय आरंभ हो गया है। थोड़ा क्लास मिस मत कीजिए, और जितने भी अपने लोग हैं सबको बुलाइए। ये क्लासेस में कई प्रकार के डाउट्स रहते हैं, तो हम लोग जितना अच्छा पढ़ते हैं तो हमारे सब संदेह दूर हो जाते हैं। ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण कीजिए। हम लोग डिस्कशन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। पढ़िए निधिका माता हरे जी, कृष्ण। म्यूट कर लो। अच्छा, बोलिए, पढ़ो 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 माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी बालाओं के साथ नाचता है, तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य का रास लीला कहते हैं। जब कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से, विशेषता मल्लिका फूलों से सजी हुई है, जो अत्यधिक सुगंधित होते हैं, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्मरण हो गई, जिनमें उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी, फलतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेगी। हरे कृष्ण इस माता प्रसंग में जी, श्रीमद् हरे कृष्ण भागवत माता में जी, हरे कृष्ण माता जी, दीप्ति, हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में श्री भागवत में भगवान अपी शब्दों का प्रयोग हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, तो उनकी कोई कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे सदा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। फिर भी वे रासलीला में गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते थे। भगवान अपि यह बताते हैं कि यह रासलीला युवकों तथा युवतियों का सामान्य नृत्य न थी। इसके लिए श्री भागवतम में योग माया मुपाश्रित विशिष्ट शब्द का प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि गोपियों के साथ यह नृत्य महामाया स्तर पर नहीं अपितु योग माया स्तर पर हुआ। इस संसार में युवकों तथा युवतियों को नृत्य महामाया के स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण और गोपियों की रासलीला योग माया के स्तर पर होती है। योग माया तथा महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना चैतन्य चरितामृत में सोने तथा लोहे के अंतर से की गई है। धातु कर्म की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातु है, किंतु उनके गुण सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार यद्यपि गोपियों के साथ कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुणों एवं तरुणियों के नृत्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु उनके गुण में भेद है। इसका भेद को परम वैष्णव जन समझते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम तथा काम में अंतर समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, संगल प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। महामाया स्तर पर तृप्ति इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने वंशी की ध्वनि से बुलाया, तो गोपियां तुरंत ही
श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की तीव्र कामना से आत्मनित्य के स्थान की ओर दौड़ पड़े। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति और प्रेम का अर्थ होता है कि इंद्रिय तृप्ति किंतु श्री कृष्ण के प्रति। काम का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति जो प्रेम के प्रति होती है और इंद्रिय तृप्ति जो श्री कृष्ण के प्रति होती है। दूसरे शब्दों में हम इसके इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं तो वे भौतिक कर्म कहलाते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो वो आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, जबकि भौतिक स्तर पर यह कर्ता के लिए की जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक स्तर पर जब कोई नौकर या दास अपने स्वामी की सेवा करता है तो वह स्वामी के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास न करके अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है। यदि नौकर का वेतन देना बंद कर दिया जाए तो वह स्वामी की सेवा करना बंद कर देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नौकर स्वामी की सेवा में इसीलिए लगा हुआ था क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियों की तुष्टि होती थी, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर श्री भगवान का दास उनकी सेवा किसी वेतन के बिना करता है और समस्त परिस्थितियों की में सेवा जारी रखता है। कृष्ण चेतना और भौतिक चेतना में यही अंतर है। धन्यवाद। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभात की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तब उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन किया। उस समय अनेक गोपियां विवाहित थीं, क्योंकि प्राचीन काल में विशेषतः भारत में लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियां जो श्री कृष्ण के प्रति रूप में चाहती थीं, पहले से विवाहिता थीं, फिर भी वे ये आशा बनाए रही कि श्री कृष्ण उनके पति बनेंगे। श्री कृष्ण के प्रति उनका झुकाव उस स्त्री अर्थात परकिया प्रेम जैसा था। अतः श्री कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यवहार को परकिया रस कहा गया था। एक विवाहिता पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं, वो भाव परकिया रस कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। वास्तव में श्री कृष्ण सबों के पति है, क्योंकि वे ही परम भोक्ता है। गोपियां उन्हें अपने पति रूप में चाहती थी, किंतु तथ्य तो यह है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह कर सकना असंभव था। किंतु गोपियों में श्री कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। अतः श्री कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परकीय रस कहलाता है। यह परकीय रस गोलक वृंदावन में आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहाँ उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है जो भौतिक जगत में परकीय रस का प्रमुख लक्षण है। भौतिक जगत में परकीय रस का अत्यंत गहित है, किंतु आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में यह कृष्ण तथा गोपियों के परमोच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। श्री कृष्ण के साथ अनेक संबंध रस है, स्वामी तथा दास, मित्र, पिता पुत्र, प्रेमी तथा प्रेमिका, किंतु इन समस्त रसों में परकीय रस सर्वोपरि माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मीरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। 1 मिनट। हाँ, यह भौतिक जगत माता जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। माता जी बिल्कुल ऊपर है पैराग्राफ लिखा हुआ। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबंध के समान है, जिसमें वृक्ष का शरीर भाग सबसे नीचे दिखता है। इसी प्रकार जब परकीया रस उल्टा अत्यंत घृणित बन जाता है। अतः जब लोग कृष्ण तथा गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वे दिव्य परक्रिया रस के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परकीय रस को भोग पाना असंभव है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस
परकीय रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे घोर हलाहल पान करते हैं। जब हरे परम भोग कृष्णा हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा नीता एम पाठक माता जी। हरे कृष्णा। जब परम भोक्ता कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा तथा सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान में ताजमहल नाम का एक विशाल मकबरा है, जो उत्तमोत्तम संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में अनेक विदेशी पर्यटक इस मकबरे पर चांद का प्रतिबिंब देखने आते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा की यह रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा मानसी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब पूर्व में चंद्रमा जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पूता हुआ लगने लगा। जब कोई पति अपनी पत्नी से सुंदर बहुत दिन दूर रहकर घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी के मुख को लाल कुमकुम से सजाता है। शरद ऋतु का यह चिर प्रतीक्षित चंद्रोदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंदप्रद था। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गई। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण वंशी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण सम्मोहन 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां समभाव से ही श्री कृष्ण सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थी। अतः जब उन्होंने की ध्वनि सुनी तो वे श्री कृष्ण की इंद्रियों के तुष्टि के लिए अधीर हो उठी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण मानसी माता हरे जी। कृष्ण माता जी। रोक दीजिए माता जी, थोड़ा हम लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग स्क्रीन करना शेयर करना रोक दीजिए। आज से जो भी क्लास चलेगी कल से 7:15 को मैं मीटिंग, 7:15 ने तो 7:10 ने तो ऐसे 7:15 समझो मैक्सिमम, 7:15 को मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा। जो लोग क्लास में आ जाते हैं 7:15 को वही लोग रहेंगे, बाकी के कोई लोगों को आप फिर से प्रवेश करना नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये जो रास लीला जब हम सुनते हैं, हमारी भाव कैसा रहना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनो। रासलीला क्या है हमको नहीं मालूम, हम लोग क्या समझते हैं, जो मन गढ़ंत भारत देश में कहानियां हैं, कृष्ण रासलीला करे मैं क्यों नहीं करूं, ऐसा बोलते हैं। हाँ, कृष्ण तुम करे तो रासलीला, हम करे तो कुछ और लीला। तो वैसा नहीं है। एक्चुअली देखा गया तो ये जो भारत देश में लोगों में जो मिसकंसेप्शन है, देखते जैसे कि लड़का लड़की स्त्री पुरुष, वो लोग हर किसी को क्या देखते हैं, काम वासना के देख रहे हैं। सिर्फ हमारे नामनिष्ठ दास प्रभु जी भी बोलते हैं कि लव नहीं है, लस्ट है। इसलिए ही हमको ये समझना चाहिए रासलीला वो नहीं है जो आजकल जो चल रहा है ना। क्या बोलता हूँ, लेवल 1 में बोलता हूँ मैं, शर्मा जी की बेटी वर्मा जी का बेटा दोनों, दिस इज नॉट, ये सब क्या है यहाँ पे नहीं है। ये रासलीला जब आप सुनना है तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करूंगा, किसके लिए, रासलीला सुनना कैसा, उसका आस्वादन कैसा करूं। हम लोग तो कहानी के वैसा अगर रासलीला पढ़ेंगे, देखो माता जी प्रभु जी कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं और क्लासेस सुन रहे हैं। हाँ, ये क्यों सुन रहे हैं, हम में वो भक्ति वो प्रेम जगाने के लिए, ठीक है ना। तो ये अभी भी ये रासलीला बहुत सारे, ये जो रासलीला का डिस्कशन होता किसके बीच में होता मालूम, आजकल के जो नए भक्त आए उन लोग नहीं समझ पाते, कृष्ण को तत्व से नहीं समझ पाते, राधा रानी के बारे में तत्व से नहीं समझ पाते। तो उन लोगों के बारे में उनका भाव क्या है और बोलने वाले कौन है,
वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। जो रासलीला भागवतम में बताया गया आज से जो आरंभ होने वाला है, जो इतना ट्रांसेंडेंटल, लगभग 46 चैप्टर्स तक यही चलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, ये समझना है कि आज क्या बताए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ रासलीला के बारे में। आज क्या बता रहे, कृष्ण का एज क्या था, वो 8 साल के हैं। तुम 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के तुम कंपेयर कर रहे हो कि हम भी रासलीला करेंगे। और जो गोपियां वहां आई है वो उनसे बड़ी, यानी कोई और घर से, यानी गृहस्थ जीवन में कि उनका भी कोई पति है, परिवार है, वो वहां पे आ रही है। आजकल जो रासलीला हम लोग देखते हैं, दुर्गा माता का आया, नवरात्रि आया, गरबा खेलेंगे, नेक्स्ट ईयर गर्भवती बनाएंगे, ये गलत है। रासलीला करके कृष्ण कभी भी किसी को गर्भवती नहीं बनाए। तो ये जो बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, हाँ, रासलीला के बारे में क्या बोल रहे हैं, 5 अध्याय 6 अध्याय जो भी है, जितने भी अध्याय आगे आगे वो बताए देते जाएंगे। वो क्यों बोलते हैं, ये रासलीला क्यों बता रहे हैं, ये सुन रहे क्यों, तो ये एक व्यक्ति के अंदर धीर बनता है। हम लोग कमजोर है, अश्लील चीजों को देख रहे हैं, न तो स्त्री पुरुष को देख के आकर्षित हो रहे हैं, पुरुष स्त्रियों को देख के क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, वो भक्ति के पद से गिर रहा है। तो ये जो रासलीला सुनता है, वो क्या आता है, रासलीला सुनने से, ध्यान पूर्वक सुनने से व्यक्ति धीर बनता है। चलो, मैं कोई भी परिस्थितियों का सामना करूंगा। तो देखो माता जी, प्रभु जी, कंडीशन क्या है, सुना है तो हम लोगों को क्या बन रहे हैं, यस, ये तापों को हम लोग, ये कुछ भी आ जाओ, जब वो विश्वामित्र गिर गए, छन छन पायल की आवाज, एक व्यक्ति जो रासलीला सुनता है गिरता नहीं। ये समझो रासलीला का बेनिफिट क्या है, समझो। देखो अभी भी अनम्यूट कर रहे हैं, किधर है ध्यान। तो मन जो काम वासना में है, उसका काम वासना पूरा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो पहला कंडीशन क्या है, रासलीला जब हम सुन रहे हैं तो हमको बेनिफिट क्या है, काम वासना चले जाती है, प्रेम जागता है भगवान से। तो ये हम लोग ये समझना है, हमारा जो संबंध क्या है भगवान के बारे में, भगवत गीता में और भागवत में शुद्ध भक्तों से हम सुने। देखो भागवत में रासलीला का वर्णन कहाँ पे बताया गया, 10वें स्कंद में भी डायरेक्ट नहीं बताया गया, 10वें स्कंद के बीच के पार्टों में बताया गया रासलीला के बारे में। यानी श्रीमद् भागवत ऐसा बताया जाता है, आप लोगों तो ये मालूम है, पहला स्कंद से जब हम लोग चरण है प्रभु जी, वो है वो है वो है। तो ये भगवान का जो 10वां स्कंद क्या बोलते हैं, 10वां स्कंद जो आ गया है, और ये जो रासलीला है, भगवान का एक मुस्कुराता चेहरा, तो हमको भी क्या लगता है, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है ये सुनने से। ये वहां पे एक चंद बातें ये रासलीला में ऐसी कुछ बताई जाती है। अब ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है माता जी, ये शरीर को मैं आलिंगन करूं, ये हाथ को मैं अगर चूमूंगा, ये हाथ को मैं कुछ भी करूंगा, ये क्या बुरा है क्या। तो हमको पहले ये प्रिपेयर होना आज की क्लास के लिए, नेक्स्ट के क्लासों के लिए, हमारी बुद्धि को थोड़ा बदलना पड़ेगा, भगवान में लगाना पड़ेगा। कैसा, देखो जो रासलीला बोले, जो रासलीला बोल रहे थे, वो कौन है, किसके बारे में बोल रहे, पहले ये हमको समझना चाहिए। जो बोलने वाला है कोई और छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जो हम मुनि जो बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, श्लोका में भागवत में बताया गया, ये श्रीमद् भागवत एक ऐसा फल है। कहाँ पे बताया गया, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 3रे श्लोका में बताया गया, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। वहां पे बताया गया कि ये अमृत का ये एकदम ऐसा मीठा फल है, अमृत के समान है। तो इसलिए, और ये कौन सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कौन, ब्रह्मचारी, जो जिसको बोलते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी। और जब ये नैष्टिक ब्रह्मचारी स्वयं बोल रहे हैं, उनके मन में कोई काम वासना नहीं था। ब्रज देखो, और इवन भीष्म पितामह भी बोले, किसको बोले, कि वो नैष्टिक ब्रह्मचारी है,
लेकिन मैं जब भी ब्रह्म संहिता पढ़ाता हूँ, वो श्लोका के बारे में जब मैं बोलता हूँ, तो क्या बोलते हैं भीष्म पितामह, अरे भैया मेरे सामने आप जो ठहरे हुए हैं, इति मति रूप कल्पिता, वहां पे क्या बोलते हैं, आगे आगे श्लोकाओं में बोलते हैं, भैया मेरे को मालूम आप गोपियों को किस तरह से आप गोपियां आपको समझ गए और आप किस तरह से गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान अब मेरे पास में से एक क्षण के लिए भी मत जाओ, मैं मर रहा हूँ, इतने बाण लग गए लेकिन मेरे को आनंद आ रहा है, आप मत जाओ। तो वो बोल रहे हैं मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ जिसके लिए गोपियां, सारी गोपियां जो है सो दीवानी है, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ, जो गोपियों को आकर्षित कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं मेरे को भी। तो भगवान को हमको समझना चाहिए। इवन कल मैं एक प्रभु जी से चर्चा कर रहा था, लगभग 1 घंटा बात कर रहा हूँ प्रभु जी से, नाम नहीं लूंगा। तो शंकराचार्य, जो शंकराचार्य को बहुत कुछ मानते हैं, वो शंकराचार्य भी कृष्ण अष्टकम में बोले, कृष्ण जो ब्रज गोपियों का वल्लभ है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, शंकराचार्य बोले। तो रासलीला फिर कौन सुने प्रभु जी? ये तो भागवत में बोला गया, भागवत में बोला गया, सुने कौन? समझो माता जी प्रभु जी, ये श्रीमद् भागवत सबसे ऊपर का ग्रंथ है, इसको स्वयं व्यासदेव क्या करे, हम लोगों को मालूम है। धीरे धीरे से जो हम लोग सुन रहे हैं बाद लोग वो क्या करे, व्यासदेव वेदों को लिखे, पुराणों को लिखे, लेकिन उनको खुशी नहीं मिली। खुशी कब मिली? उनके गुरु बोले बेटा तू भागवत लिख। तो वो भागवत को व्यासदेव लिखे, और बोल रहे कौन, किसके बारे में बोला गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु नारद जी के वचनों के माध्यम से व्यासदेव तो लिख दिए, और क्या लिख रहे हैं भागवतम में? ये रासलीला को अब हम सुन रहे हैं, कृष्ण को पहले ये मानना कि परम भगवान है, कृष्ण परम भगवान है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 3 अध्याय में भी बताया गया, क्या बताया गया? एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्णा ही भगवान है। इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे, वहां पे बताया गया कि भैया आप पहले ये डिसाइड कर लो कि कृष्ण स्वयं क्या है, भगवान है। जब हम ये मानते हैं तो हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन रासलीला सुनने के लिए, देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग गाड़ी चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस पूछते हैं, है क्या लाइसेंस? वैसा अगर कोर्ट में जाके आपको बहस करना है तो आपको LLB एडवोकेट करना, ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर की डिग्री, तो आपको रासलीला सुनना है तो आपके लिए डिग्री क्या चाहिए? तो आपके लिए ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। जब ये ये रासलीला सुनते हैं तो हमको ये समझना चाहिए, मेरे जो असुर है बैठे हुए, कौन से है? 6 प्रकार के असुर है, वो चले जा रहे हैं, मेरे को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो रही है। तो मेरे को शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, ये पहले आपको समझना है कि मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना, भगवान के प्रति। ये रासलीला कौन सुन रहे थे? कि जो बोलने वाला 16 साल का सुखदेव गोस्वामी, जब उनका जन्म हुआ वो भाग रहे थे परिवार को छोड़ के, तो बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में कोई वहां पे स्त्रियां थे, लेकिन वो स्त्रियां पानी में कुछ कर रहे थे, तो वो कभी भी वो इनको देखे सुखदेव गोस्वामी को, लेकिन वो क्या करे, ठीक है चला गया, क्योंकि लेकिन जैसे ही उनके पिताजी व्यासदेव उनको देखे, वो अपना जो भी है वस्त्र अपने शरीर को ढक लिए। देखो माता जी प्रभु जी, ये स्त्रियां अच्छा सा पहचानती है कि कौन पुरुष किस भाव से, मात्र नजर को देख के स्त्रियां पहचानती है। तो ये जब हम लोग क्लास सुन रहे हैं तो ये हमारा भाव कैसा रहना चाहिए कि एक व्यक्ति जो नैष्ठिक ब्राह्मण है, जो ब्रह्मचारी है, 16 साल का है, वो कभी स्त्री के संपर्क में आया नहीं, और वो कुछ बातें बोल रहा है, और ये उसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, वो बोल रहा है। तो ये हमको समझना चाहिए, सुनने में वाले कौन है? उस दिन सुन रहे थे कौन? वेदव्यास भी सुन रहे थे। उस दिन जब ये बोला गया, क्लास में बहुत सारे लोग थे माता जी प्रभु जी, कोई छोटे छोटे मुनि नहीं थे, नारद मुनि भी वहां बैठे हुए थे। ये सब वहां पे क्या कर रहे हैं? सब पूरी तरह से बैठ के हाथ जोड़ के सुन रहे हैं। क्या? ये रासलीला। क्योंकि ये जितना हम लोग माता जी प्रभु जी शुद्ध भक्त से सुनते हैं, शुद्ध भक्त के माध्यम से जब हमारे अंदर को जाता है, तो हमारे कई प्रकार के क्या है, ये डाउट्स है ना, कन्हैया ये है वो है गलत है, वो डाउट्स चले जाते हैं, प्रेम बढ़ जाता है।
तो हमको ये समझना चाहिए, जब नारद मुनि अच्छा सा सुन रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पे बैठ के अच्छा सा सुन रहे थे, तो ये परमहंस है, वो परमहंस क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोग भी ध्यान पूर्वक डेली क्लास मिस मत करो। अगर हम लोग परमहंस नहीं करे, परमहंस के वैसा नहीं बने, अच्छा सा जो अच्छी चीज है लेना चाहिए, बुरा चीज है छोड़ना चाहिए। कव्वे क्या बोलते हैं, भागवत में कव्वों पे भी श्लोका है, भागवत में कव्वों पे एक श्लोका है, पहला स्कंद का 5वें अध्याय में कुछ 11वां श्लोका है। वहां पे श्लोका है, क्या बता रहे हैं कि वो श्लोका में बताया गया कि हमको कौवा नहीं बनना है, हंस बनना है। क्यों प्रभु जी ऐसा क्यों बोले वहां पे कि कौवा अगर बनेंगे कि तो हम लोग कचरे में बैठता, हंस कहाँ बैठता, एकांत स्थान, हरा भरा स्थान पे अकेला बैठता। तो हमको वो बुरी चीजों को लेना नहीं है, अच्छे चीजों को ग्रहण करना है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी डेली क्लास मिस मत करो, रेगुलरली क्लास, रेगुलरली आप क्या करो, अटेंड करो। प्रेम विवर्त ग्रंथ में भी बोला गया कि कृष्ण भूलिया जीव भोगा वांछा करे, क्या बोल रहे, पाशाते माया तारे जपटिया धारे। तो जैसे ही कृष्ण भगवान को भूल गए तो भोग वांछा करते हैं, अब माया क्या करती है, पचकर टिकाती है, झपटिया धारे, मारते जा रही, हमको मार लग रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं। इसलिए हम लोग, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब छोड़ दो। सुबह के 7 कृष्ण के साथ मैं 7 बजे ये गए रासलीला आरंभ कर दूंगा कल से। जितने जो भी लोग जुड़ रहे हैं जुड़ जाओ, और जैसे ही मंगलाचरण हो जाएगा क्लास आरंभ कर दूंगा। स्क्रीन दीप्ति माता जी जिम्मेदारी सेवा का उठा लिए हैं, और जिसका नाम लिया जाता है वही पढ़ो। और मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृष्णा बुक जो अभी भी नहीं खरीदे, 200-250 रुपये में कृष्णा बुक रहती है, खरीद लो, खरीद लो। हमारे टेम्पल के लिंक, हमारे कई को होस्ट हैं, मनी माता जी हैं, और क्षमा माता जी, निर्गुणा माता जी, ये सब सीनियर है, पूनम माता जी, सुशील प्रभु। किसी का भी नंबर आपके पास में है तो उनको रिक्वेस्ट कर लो कि भैया हमको लिंक दे दो, वो लिंक दे देंगे, आप खरीद लो। बस आपको मैं और समय ज्यादा नहीं लूंगा, कल से हम लोग डेप्थ में जाएंगे, और जो भी अध्याय में पढ़ेंगे सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया, वहां पे क्या बोला गया, वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसका पूरा सार लेके आने की कोशिश करेंगे। ये 1 घंटे की क्लास में हम लोग फुल टाइम देंगे, 1 घंटा रासलीला को। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। किसी का कोई डाउट? हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, चलो कोई भी डाउट नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण सभी प्रभु जी, को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी परकिया रस क्या होता है? सब कल से और लोग जुड़ने वाले हैं। मैं लेवल 2 के और कक्षाओं में भी ये अभी आरंभ हो रहा है, रासलीला में मैसेज डालूंगा। कल से बहुत लोग जुड़ेंगे, जो भी लोग जुड़ेंगे उन लोग को भी बेनिफिट मिलेगा। हर चीज कल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज जस्ट प्रिपरेशन था रासलीला के बारे में। प्रभु जी 6 बजे का क्लास है सुबह। मैं लिंक, जिस पे जब भी लिंक आएगा, लिंक देख लो, लिंक देख लेके ज्वाइन करो। रहेगा माता जी, 6 बजे का क्लास भी रहेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, यही लिंक पे रहेगा।